हरियाणा पंचायत चुनाव की लेटेस्ट खबरें जानिए हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर किसी को पता चल सके कि हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के बीच में ही, जी हाँ, लॉकडाउन के और कोरोना के आतंक के बीच में ही हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव करवाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और वीडियो को पूरा देखिए। हरियाणा पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू। जी हाँ, कोरोना के संक्रमण के बीच में भी हरियाणा पंचायत ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और ये अभी ताजा बयान आया है हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का, जो उन्होंने अभी कहा है कि पंचायत चुनाव जल्द ही करवा लिए जाएंगे और ये कोरोना के संक्रमण की जैसे ही दूसरी लहर खत्म होती है तो तुरंत पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। जी हाँ, ऐसी ही नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए जो भी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको कुछ तो ये लगे कि काम अंदर खाते ही सही पर धीरे धीरे पंचायत चुनाव होने की दिशा में चल रहा है। जी हाँ, ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में कोरोना से निपटने की मजबूत तैयारियां कर ली है। जी हाँ, अभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वार्डबंदी हो चुकी है, लिस्ट आ गई है और इसके साथ साथ पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 24 फरवरी को पूरा हो चुका है और उसके बाद किसी भी समय पंचायत चुनाव करवाए जा सकते थे, लेकिन चुनाव नहीं करवा पाई सरकार। पहले दूसरी लहर आ गई चुनाव करवाने का, जैसे ही समय आया तो कोरोना की दूसरी लहर आ गई और ये दूसरी लहर इतनी भयावह है कि हर घर में से इंसानों को ये खाई जा रही है और इस वजह से अभी सरकार पंचायत चुनाव नहीं करवा रही, क्योंकि लॉकडाउन भी बढ़ता जा रहा है। 3 बार तो लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है और इसके साथ साथ हरियाणा में किसान आंदोलन भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। किसान आंदोलन भी एक बहुत बड़ी वजह रहा है पंचायत चुनाव ना होने का, क्योंकि 24 फरवरी के बाद तुरंत बाद पंचायत चुनाव हो सकते थे। चुनाव 24 फरवरी तक नहीं हो पाए थे क्योंकि पहले कोरोना भी था और उसके साथ साथ किसान आंदोलन भी था। पर किसान आंदोलन के बीच में सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती, क्योंकि किसान जो है वो गांव से बिलोंग करते हैं और सरकार को जो वोट होते हैं पंचायतों के वो गांव से ही होते हैं और गांव में ज्यादातर जो किसान है, लगभग हर किसान सरकार के अगेंस्ट हो गया है, क्योंकि सरकार पंचायत चुनाव के एवज में ये जो कानून है, कृषि कानून जो है, 3 कृषि कानून, इनको रद्द नहीं कर रही है और पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है और किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार लॉकडाउन लगा रही है, पर ऐसा नहीं है। कोरोना बहुत भयावह रूप ले चुका है और किसान आंदोलन भी है इसका एक बड़ा रूप कि जिससे पंचायत चुनाव नहीं करवाए जा सके हैं। और किसान आंदोलन के साथ साथ कोरोना, जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर खत्म होती है और किसान आंदोलन खत्म हो जाता है तो तुरंत सरकार पंचायत चुनाव की घोषणा कर देगी। 24 फरवरी से पहले पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए थे, उसके बाद किसी भी समय पंचायत चुनाव घोषित किए जा सकते थे, लेकिन विधानसभा के बजट सत्र और फिर कोरोना की दूसरी लहर ने पंचायत चुनाव को आगे खिसका दिया। सरकार अब कोरोना की दूसरी लहर का असर खत्म होते ही किसी भी समय चुनाव करवा सकती है। इसके लिए सरकार गांव में आधार तैयार कर रही है। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के बीच सोमवार को यह बड़ा फैसला लिया है कि जल्द ही पंचायत चुनाव करवा दिए जाएंगे। ऐसे ही बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो सके कि चुनाव होने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के बीच एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ग्रामीण चौकीदारों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा देने की घोषणा की है। जी हाँ, ईपीएफ देने की घोषणा की है चौकीदारों को। सरकार के इस फैसले से 7,000 से अधिक ग्रामीण चौकीदार लाभान्वित होंगे। ग्रामीण चौकीदारों को 12% वार्षिक की दर से ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। इस फैसले से सरकारी खजाने में 7 करोड़ 7 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि खर्च होगी। प्रदेश में इस समय गांव में 7,017 पंजीकृत ग्रामीण चौकीदार हैं। गांव में तरह तरह के मुनादी करने के अलावा गांव में होने वाली घटनाओं की सूरत में गवाही और शिनाख्त में चौकीदार की भूमिका अहम रहती है। गांव में होने वाली मौतों का रिकॉर्ड भी चौकीदारों के पास ही रखा जाता है। चौकीदार
अपनी मांग के लिए लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और मनोहर सरकार ने पहले कार्यकाल के दौरान ग्रामीण चौकीदारों को वर्दी और अन्य जरूरत का सामान दिया था। उन्हें मिलने वाले भत्तों को नियमित किया गया था। अब सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देने का निर्णय लिया है। जी हाँ, ईपीएफ का लाभ देने का निर्णय लिया है ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस आशय के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने सोमवार को मंजूरी दे दी है। एक सप्ताह के भीतर यह दूसरा मौका है जब सरकार ने ग्रामीण प्रतिनिधियों की सुविधा दी है। इससे पहले भी एक बड़ी सुविधा दी है सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में और राज्य के 23,375 नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है और उन्हें स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। स्मार्टफोन खरीदने का टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हरियाणा सरकार बड़े बड़े ऐलान करती जा रही है क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और उन्हें गांव के अंदर होल्ड बनाने की जरूरत है। इसलिए वो कभी ग्रामीण चौकीदारों को सहयोग दे रही है और कभी नंबरदारों को, और इसी दिशा में उन्होंने कदम उठाया है सरकार ने। हरियाणा के 23,000 से ज्यादा नंबरदारों को मोबाइल देने की सौगात और उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर करने का फैसला लिया जा चुका है। अब मुख्यमंत्री ने 7,000 से ज्यादा ग्रामीण चौकीदारों को ईपीएफ की सुविधा देकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार जन जन के हितों के लिए समर्पित है और भविष्य में लिए जाने वाले जनहित के फैसलों की सरकार के पास लंबी फहरिस्त है। ये कहा है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने। जी हाँ, उन्होंने ऐलान किया है कि नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना के अंदर शामिल किया जाएगा और उन्हें स्मार्टफोन दिए जाएंगे और ग्रामीण चौकीदारों को ईपीएफ की सुविधा प्रदान की जाएगी। 7,000 ग्रामीण चौकीदारों को 12% ईपीएफ मिलेगा और 23,000 नंबरदारों को स्मार्टफोन मिलेंगे। तो ये थी आज की नई अपडेट। और पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, गांव से जुड़ी हुई कैसे ही न्यूज़ हो, कैसे ही खबर हो, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।